बहुत ध्यान देना मेरी जीजियों, जितने बैठे हैं कथा के अंदर, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस पावन भगवान कंकर शंकर की धरा पर कथा सुन रहे हैं, अपने भीतर एक बात उतार कर रखना। टीवी का रिमोट आपके हाथ में है तो आप टीवी बंद चालू कर सकते हो। बोलो सही है कि गलत है? ठीक है। एसी का रिमोट तुम्हारे हाथ में है तो तुम एसी बंद चालू कर सकते हो। अपना रिमोट मतलब आप स्वयं अपना रिमोट किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए कि कोई ने कुछ कह दिया तो तुम रोने बैठ गए और किसी ने कुछ कह दिया तो तुम प्रसन्न होने बैठ गए। अपना रिमोट मत दो। आप अपने दिल के राजा, आप अपने मन के राजा, आप अपने घर के राजा। कोई दुनिया का व्यक्ति आपको नहीं खिलाता, आप अपनी मेहनत खुद करते हो, खुद मेहनत करते हो, खुद आगे बढ़ते हो, तब जाकर तुमको 2 रोटी मिलती है। तो किसी के कहने पर बुरा क्यों माने और किसी के कहने पर भला क्यों माने? आप स्वयं राजा हो ना। अभी हमने कथा में कहा था कि राजपाट मिलना, कुर्सी मिलना, ये तुम्हारे कर्म का खेल है। तुम्हारे अच्छे कर्म करे होंगे तो मिल गए, पर कुर्सी पर टिके रहना ये भाग्य का खेल है और महादेव के हाथ में। कुर्सी पर टिके रहना ये महादेव का भाग्य, जो महादेव ने बनाया है। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है उसके अनुसार तुम टिके रहे। ये तुम्हारे भाग्य का खेल है, तुम्हारे कोई ने कह दिया तुम रो लिए, कोई ने कुछ कह दिया तुम बोल दिए ना। अगर शंकर भगवान पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, तो इतना ध्यान लगा कर रखना कि तुम्हें कहने वाले को जवाब तुम्हें नहीं देना है। तुम्हारा जवाब तुम्हारा जो पिता बैठा है देवाधिदेव महादेव जवाब वो दे। तुम्हें जवाब नहीं देना। शंकर की भक्ति करने पर, शंकर का स्मरण करने पर, शंकर का जाप करने पर, शंकर की भक्ति को धारण करने पर, शंकर के भक्ति को स्मरण करने पर, शंकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने पर क्या हमें सब कुछ मिल सकता है? क्यों नहीं? लगन तुम्हारी रखिए, कर्म तुम्हारा रखिए, विश्वास तुम्हारा रखिए, सब कुछ मिलेगा। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर, शिव महापुराण की कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव तत्व कर। पार्वती लक्ष्मी जी ने कहा और तेरे नैनों में जल भर गया। लक्ष्मी जी ने कहा और तेरे नैनों में जल आ गया। लक्ष्मी जी बोली और तू रो दी? नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये श्रेष्ठता नहीं है। बहुत ध्यान देना, शिव पुराण की कथा का स्मरण करिएगा। सावधानी रखकर जरा सुनना। कोई तुमसे कह दे कि तुझसे ये काम नहीं होगा, तब शंकर जी का नाम लेकर उस काम को तुम्हें कर कर दिखाना है कि मैं कर सकती हूं। कोई तुमसे कह दे तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम्हें वो काम करके दिखाना चाहिए। वो काम तुम्हें कर कर दिखाना चाहिए। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ये लगन उत्पन्न हो गई कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ, एक यहां एक पत्र भेजा है, पुष्टा मत देखो, तुम तो पत्र देखो, ठीक है।
नाम है अनीशा पटेल, सागर से आई हैं, मध्य प्रदेश से। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अनीशा पटेल है, मैं सागर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अनीशा पटेल। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं। मेरी नानी, जिनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनको हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टरों ने बताया कि इनकी किडनी खराब हो गई है। 75% इनकी किडनी खराब हो चुकी है। फिर डॉक्टरों से इलाज करवाना प्रारंभ करा, मालूम पड़ा कि इनकी किडनी 80% काम करना बंद कर दी। जब दूसरे डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने 80% किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। डायलिसिस का डॉक्टर ने बोल दिया और डायलिसिस होना प्रारंभ। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि 80% किडनी खराब हो चुकी है, डायलिसिस पर रहेंगी, डायलिसिस चलेगा। डायलिसिस पर ही उनका क्रम चालू हुआ। अब एक हफ्ते में 3 बार 2 बार डायलिसिस का क्रम प्रारंभ होता है। करें तो करें क्या। तब किसी ने कहा, आप शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, और अगर सीहोर का रुद्राक्ष मिल जाए तो उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाओ, उसका पानी शंकर जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओ, उस पानी को इसको पिलाओ। हमारे परिवार के व्यक्ति को हमने सीहोर भेजा, यहां से रुद्राक्ष मंगवाया, उसको हम तांबे के कलश में गला देते, उसका पानी शिव जी को चढ़ा देते, वो पानी उनको पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बाबा ने उनका डायलिसिस बंद कर दिया और उनकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। अब वो पूरी तरह से ठीक है। जहां उन्होंने लिखा 80% किडनी खराब, पहले डॉक्टर ने बताया 75%। आप लोग टीवी पर देख रहे होंगे, पहले डॉक्टर बोलते 75% किडनी खराब हो चुकी है, फिर कहते 80% किडनी खराब हो चुकी है। और 80% जब किडनी खराब हो गई, डायलिसिस का क्रम प्रारंभ हुआ, तब उन्होंने रुद्राक्ष का जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से देना प्रारंभ करा। तब वो जल ने अपना काम करना प्रारंभ करा और किडनी ने काम करना चालू करा और डायलिसिस बंद हुए। अब उनकी किडनी पूर्ण तरह से ठीक है। थोड़ा समय लग सकता है, हम पहले भी कहे आप लोगों को। हमारे सीहोर में एक हमारे सांडिल जी रहते हैं, अनिल सांडिल जी, बग्गी खाना में। तो एक बार उनकी बहन की किडनी गड़बड़ हो गई और वो बहन उनकी भोपाल में रहती है और यहाँ आई बाबा के धाम। उन्होंने अपने भाई से कहा हमें कुबरेश्वर धाम जाना है। तो कहे मां इतनी दूर जाके क्या करोगे। बोलो क्या हो गया, किडनी काम नहीं कर रही है, डायलिसिस का बोल। तो वहां क्या होगा। विश्वास तो बहुत कम हो पाता है ना भाई, दिया तले अंधेरा होता है। तो लोगों को जरा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इतनी भरोसा ही नहीं होता आसपास के लोगों को, ऐसा हो सकता है। तब उन्होंने कहा उससे क्या होगा, मेरे को तो रुद्राक्ष चाहिए। उनकी बहन आई, यहाँ से रुद्राक्ष लेकर गई, डायलिसिस उनका बंद हुआ, उनकी किडनी ने काम करना प्रारंभ करा। अभी कुछ दिन पहले की बात हुई कि उनके छोटे भाई की पत्नी, उसके गले में सूजन बढ़ गई। सूजन बढ़ गई तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर के हिसाब से वो सूजन नहीं थी, उसमें कुछ भर चुका था, जिसको डॉक्टर को निकाला। अब सांडिल्य जी बोले कहाँ है गुरुजी। हमने कहा सिरसा है। तो कहे वो छोटी वाले भाई की पत्नी को गले में कुछ हो गया है और वो भर चुका है और डॉक्टर उसका ऑपरेट का बोल रहा है। हमने कहा तुम्हें कराना है ऑपरेशन। तो कहे ऑपरेशन तो नहीं कराना है, पर करें क्या ये बताओ। हमने कहा सारी समस्या का हल क्या करें। हमने कहा चले जाओ कुबरेश्वर बाबा के दरवाजे पर, रुद्राक्ष लाओ, जल पियो और उनको पिलाओ। बाबा की पूजन कर गई कंकर शंकर की, जल पीना प्रारंभ करा। दूसरी जांच प्रारंभ हुई, गले की पूरी सूजन समाप्त हो गई और डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे गले में कोई तकलीफ नहीं है। यही हमारे सीहोर की बात। उसका करा गया भरोसा, उसका करा गया विश्वास, उसकी करी गई दृढ़ता सुख देते। अगर आपको भरोसा है कि कुबरेश्वर महादेव है, तो ये जान कर रखना कि वो बाबा तुम्हारे दुख हरने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचे। बोल बम का नारा है,
सारी समस्या का हल। अब इसमें लिखा कि डायलिसिस 1 हफ्ते में 80% किडनी काम कर। नाम अनीशा पटेल, पता सागर, मध्य प्रदेश से, मोबाइल नंबर शिव। अब उसका भरोसा भी तो दृढ़ होना चाहिए। डॉक्टर जो दवाई देता है ना, उसको भरोसा रखकर खाओगे ना कि डॉक्टर ने दी है और मैं ठीक होंगी, ये पक्का है। क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर भी शिव का एक रूप है। डॉक्टर अगर दवाई दे रहा है, आप उसको मानकर खा रहे हो कि मैं ठीक होंगी, तो डॉक्टर भी ये भरोसा रखकर देता है कि मेरे पास आया हुआ मरीज ठीक होना चाहिए। डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है, शिव का एक रूप होता है डॉक्टर। वो अपने हिसाब से दवाई नहीं देता, वो भी भगवान पर भरोसा कर देता है कि बाबा मेरे दरवाजे पर अगर कोई आया है ना तो उसको ठीक कर भेजना, उसका स्वास्थ्य अच्छा है। भरोसा पक्का रखिए, दड़ी रखिए। पार्वती जी अपना रिमोट किसी के हाथ में ना दीजिए, आप किसी के अधीन ना होइए, आप स्वयं के राजा हो। एक छोटी सी भी अगर पान की दुकान भी लगा रहे हो तो आप राजा हो, एक सब्जी का ठेला भी लगा रहे हो तो आप राजा हो, एक जरा सा जूता चप्पल भी बना रहे हो तो आप राजा हो, एक साधारण से साधारण काम भी कर रहे हो तो आप राजा हो, खेत में काम कर रहे हो तो राजा हो, एक साधारण सा किसी के बर्तन धोने का भी काम कर रहे हो तो राजा हो। किसी पर अधीन होकर नहीं जी रहे, अपनी मेहनत से 2 रोटी खा रहे हो तो तुम राजा हो। अपनी मेहनत से 2 रोटी खा रहे हो, आप राजा हो। किसी के अधीन होकर नहीं जीना, बाबा के भरोसे रहना। भगवान ने पार्वती जी को समझा दिया, पार्वती जी के चित्त वृत्ति में यह बात बैठ गई, माता पार्वती जी के मन में यह बात बैठ गई। पार्वती जी ने शब्द शिव जी के सम्मुख में माता लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जो सुख तुझे बैकुंठ में नहीं मिलता होगा, वो सुख मुझे महादेव के चरणों में प्राप्त होगा। कौन सा सुख? वो कौन सा सुख है जो बैकुंठ में नहीं मिलता, महादेव के चरणों में मिलता है? कहा तूने अपने पति को श्राप दे दिया। लक्ष्मी, तूने अपने पति को श्राप दे दिया था, जरा सा तुम्हारे पति नारायण हंसे और लक्ष्मी तुमने श्राप दे दिया। नारायण मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम घोड़े जैसे हंसे हो, तुम घोड़े का मुख तुम्हारा लगेगा। और भगवान नारायण को हयग्रीव अवतार धारण करना पड़ा, उनको घोड़े का मुंह लगा। जो सुख तुम्हारे बैकुंठ में नहीं लक्ष्मी, वो सुख मेरे महादेव के चरणों में है। नारायण आपको श्राप दे देते हैं, आप नारायण को श्राप दे देती हो, ये सुख नहीं है। भले झोपड़े में रहे पर नारी का सम्मान होता रहे तो वो दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। कितना सुंदर कहा है, मर्द वो नहीं जो अपने पत्नी पर हाथ चलाए, मर्द वो नहीं जो अपनी पत्नी को गाली दे जाए, मर्द वो नहीं जो अपनी पत्नी को और बच्चों को मार रहा हो, पीट रहा हो, गालियां दे रहा हो, कोस रहा हो, दारू के नशे में अपशब्द कह रहा हो, वो मर्द नहीं है। मर्द वो है जो अपनी पत्नी का सम्मान करे, आदर करे, इज्जत करे, वो मर्द है। मारने से तुम स्त्री को मार रहे हो, नारी को मार रहे हो, पत्नी को मार रहे हो। दम होना केवल पड़ोस की पत्नी को भी अगर आंख उठा के देख ले तो फाड़ कर रख देगी। वो तो तेरी इज्जत करती है, तेरा सम्मान करती है, तेरे साथ 7 फेरे कर आई, इसलिए तेरे को तेरे चरणों को छू रही है, प्रणाम कर रही है, नमन कर रही है। नहीं तो शंकर भगवान से भी ज्यादा बोल्ड है मेरी माता पार्वती दुर्गा भवानी। कर रही है, तुम्हें इज्जत दे रही है, क्योंकि तुम्हें इसलिए इज्जत दे रही है कि तुमको प्रणाम कर तुम उसको लेकर आए। उसका आदर करना सीखो। उसमें गाली देने में, मारने में, ठोकने में, अपशब्द कहने में, इसमें तुम्हारे मर्दता की निशानी नहीं है।
सम्मान देने में, हर नारी का इज्जत करना सीख। उठाया मुख से कह दिया कुछ भी, जो मर्जी पड़ी वैसा ना। नारी का सम्मान करना सीखो। मेरे महादेव ने नारी का सम्मान करा, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को चरणों के पास रखा, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को कमल के फूल पर अलग रखा, मेरे शंकर भगवान ने पार्वती जी को ऊंचे सिंहासन पर रखा। तू वहां बैठ हाथ जोड़कर, मैं हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू ऊपर बैठ सिंहासन पर, 16 श्रृंगार तुझे चढ़ेगा, लाल चुनरी तुझे चढ़ेगी, सारा श्रृंगार तुझे चढ़ेगा, मेरे ऊपर केवल जल चढ़ेगा। तू आदर ले, तू सम्मान ले, तू सत्कार ले, तू ऊपर बैठ। यहाँ आज के जमाने में पति सोचता है पत्नी तो मेरे पाँव की, मैं काय को बोलूं। आज के जमाने में व्यक्ति सोचता है पत्नी तो हमने कह दिया पानी लाओ, पानी ला कर दे दिया, चाय बनाओ, चाय बना कर ला के दे दी, ये कर दो, वो कर दे दिया, जो तुमने बोला उसने कर दिया। अब एक दिन उसको जरूरत पड़ गई, वो 7 दिन 5 दिन रजो धर्म से आ गई और उसने तुमसे कह दिया एक लोटा पानी ला दोगे क्या? इतनी देर में तो तेरे बाप का नौकर, तेरे बाप का नौकर। फिर वो बोलती भी नहीं, उसने अपने बच्चों से कह दिया जाओ रे लाओ, सास से कह दिया जा, ससुर से कह दिया, किसी दूसरे से कह दिया, देवर जेठ से कह दिया, जेठानी से ना बोले। आगे 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 बोला फूल नहीं बन सकते तो बहुत जोरदार, कितनी जोरदार जोरदार बातें तुमको आती है, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई समझदार नहीं है। पर केवल कथा तक ये समझदारी मत रखना, घर जाने के बाद भी यहां से ऐसे जाना, वहां जाने के बाद घर के लोगों को भी लगे जब से कुबेरेश्वर धाम से आई है बदली बदली दिख रही है, थोड़ी सी बदली सी दिख रही है। यहां से जाने के बाद सिर पे पल्लू ले, पति भी सोचेगा हर साल चले जाया। इतने संस्कार आ गए 7 दिन में, इतनी थोड़ा बदलाव अपनी जिंदगी में दिखना चाहिए। मालूम पड़े कथा में से गए जैसे थे वैसे की वैसे ही रह गए तो घर के लोग भी कहेंगे गई काहे को, क्यों गई। थोड़ा बदलाव आना चाहिए। यहां से जाने के बाद अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने घर के बड़ों का आदर करो, सम्मान दो। उनको भी लगना चाहिए कंकर शंकर की धरा से, महादेव की भूमि से आई है तो सम्मान करना सीखी है। और पतियों से निवेदन है, यहां से जाने के बाद तुम्हारे मुख से अपशब्द ना निकले, ताने ना निकले, थप्पड़ नहीं, हाथ नहीं, हेल्प का हाथ बढ़ाओ, सहयोग का हाथ बढ़ाओ। ला मैं कुछ कर देता हूं, ला। अब दुनिया के लोग कहेंगे क्यों जोरू का गुलाम है क्या? तो कह देना तेरी लुगाई का गुलाम बन जाऊं, बोल तो सही, मैं तो तैयार, जवाब तो दो ना तुम उसको। लोग कुछ भी कहते, तुम अपनी मस्ती में रहो। सबसे वो कहते हैं रविवार होता है, सोमवार होता है, मंगलवार होता है, बुधवार होता है, गुरुवार शुक्रवार होता है। हम कहते हैं इन 7 बार में सबसे बड़ा बार परिवार होता है। इन 7 बार में भी सबसे बड़ा बार होता है अपना परिवार। और अगर उसमें भी आप सुख से नहीं रह सके तो आपका जीवन व्यर्थ, जीवन व्यर्थ। छोटे से झोपड़े में भी रहो ना, बड़े खुश होकर रहो। बैकुंठ में जो सुख नहीं ना, वो शंकर भगवान के चरणों में है, क्योंकि शंकर भगवान के चरणों में आदर है, सम्मान है, सत्कार है। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी को ज्ञान उपदेश भगवान शंकर दे रहे हैं, ज्ञान उपदेश। और वही उपदेश आपकी जिंदगी की सार्थकता, वही उपदेश आपके जीवन का आनंद। शिव कथा कर रही है,
आगे वर्णन आता है, एक षडानंद कार्तिकेय का जन्म होता है, तारकासुर का वध होता है। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, जिनका भगवान शंकर एक बड़े नंदी का रूप रखकर भगवान शंकर देवताओं को पशु बना देते हैं और उनको दौड़ाकर एक जगह इकट्ठा कर कर तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों का वध कर देते हैं और शंकर जी का नाम पशुपति नाथ हो जाता है। पशुपति नाथ उनका नाम पड़ गया। गला पकड़ रहा है, पशुपति नाथ उनका नाम पड़ गया। पशुपति अस्त्र होता है, पाशुपत्य अस्त्र, और एक होता है पशुपति व्रत। आप और हम में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम पाशुपत्य अस्त्र भगवान शंकर से ले लें और चला दें। इसलिए आप सबके लिए शिव महापुराण से हमने ये पशुपति व्रत को निकाला है, और ये पशुपति व्रत जो करता है पाशुपत्य अस्त्र के बराबर उसको फल प्राप्त हो जाता है, उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत कभी करा है? हाथ उठाओ जरा। सबने करा है? धर लो, वापिस धर लो, धर लो, वापिस। करना चाहिए। करना चाहिए, व्रत जरूरी है। पशुपति व्रत, अगर आपको लग रहा है कि आप तकलीफ में, आप कष्ट में हो, आपको लग रहा है कि मेरे को यह काम होना है, पशुपति व्रत जरूर करो। कितने दिए लगते हैं? जम के बोलो जरा, तुम्हारी पड़ोसन को भी सुनाई दे जाए। कितने? 6। मंदिर में जाकर सुबह के समय पूजन करो, पूजन की थाली को वापस लेकर आ जाओ, उस थाली को शाम को फिर लेकर जाओ। 6 दिए प्रसाद लेकर जाओ। जो सामग्री बनाई मीठे की, तुमने हलवा बनाया, खीर बनाई, रबड़ी बनाई, लड्डू बनाया, पेड़ा बनाया, खिरान बनाया, जो बनाया वो लेकर जाओ। जाते से ही सबसे पहले 5 दिए, 6 दियों को जमीन पर रख दो, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दो, जला दो। प्रसाद के 3 हिस्से कर कर जमीन पर रख दो और भगवान की पूजन कर दो। पूजन करके उसमें से प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लो। एक दिया जो नहीं जलाया है उसको थाली में रख लो। बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, स्वीकार करना, मेरे मन के भाव को पूर्ण करना। बाबा से निवेदन कर कर वो दिया प्रसाद का एक हिस्सा लेकर अपने घर की ओर आ जाओ। घर में प्रवेश करने से पहले घर के बाहर बैठ जाओ, राइट हैंड सीधे हाथ की ओर। घर में प्रवेश करो तो उसका सीधे हाथ की ओर, घर की ओर मुख कर कर दिया प्रज्वलित कर दो। अंदर की ओर चले जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो पहले वो खाओ, उसके बाद भोजन करो। भोजन में तुम सादा भोजन जो तुम्हें लेना है वो ले सकते हो, उसमें ऐसा नहीं है कि मीठा ही मीठा खाना पड़ेगा। आजकल लोगों ने पशुपतिनाथ के व्रत को भी ढोंग प्रपंच जैसा बना दिया, किसी के यहाँ मत जाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। नहीं, तुम तो प्रेम से करो। जिस व्रत में तुम भगवान के मंदिर नहीं जा सकती, जिस व्रत में तुम कहीं शादी ब्याह में चली गई और उस व्रत को नहीं कर पाई, अगला करना कितने हैं? 5। 5वां व्रत हो 108, या तो बेलपत्र, फूल की पंखड़ी, चावल के दाने, मूंग के दाने, कुछ भी 108 सामग्री लो, एक श्रीफल लो, भेंट लो, बाबा को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, उनकी आराधना कर कर समर्पित करो। शाम के समय पर अपना वही दिया वापिस ले आओ, प्रसाद वापिस लाओ, फिर वही दिया 5वें 6ठे नंबर का दरवाजे पर लगाओ, अंदर जाओ और प्रसाद को पाओ और फिर भोजन करो। देव अधिदेव महादेव आपके मन के मनोरथ पूर्ण जरूर करेगा, ये निश्चित है। पाशुपति व्रत का वर्णन करते हुए भगवान देव अधिदेव महादेव का सुंदर संवाद वर्णन करता है। तुम रुका जी चंचुला देवी को बड़े आनंद के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। अब 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण वो भी कहां बैठकर सुन रहे हो? कुबेरेश्वर धाम पर, जहां से 12 ज्योतिर्लिंग की दूरी 1 पॉइंट बढ़कर आती है। यहाँ 0 नहीं आता कभी, यहाँ 0 आता ही नहीं। तुम कुबेरेश्वर धाम पर खड़े हो जाओ, यहाँ से महाकाल नापेंगे 1 बढ़कर आएगा, ओमकारेश्वर 1 बढ़कर आएगा, काशी विश्वनाथ, केदारेश्वर तुम सर्च कर कर देखना, 1 पॉइंट बढ़कर आएगा कि यहाँ से कितना किलोमीटर है, 1 पॉइंट बढ़ेगा। 0 पर नहीं आएगा, 0 आता ही नहीं है। यहाँ 0 का काम ही नहीं है, जो आता है नंबर 1 होकर ही जाता है। 0 पर तो कोई जाता ही नहीं है। यहाँ जो आया वो नंबर 1 होकर ही गया।
उसके दरवाजे तक जो पहुंचा वो शून्य पर नहीं आया, वो 1 2 3 4 बढ़ता हुआ गया। पर लोग समझ नहीं पाते, बाद में जब शून्य पे आते तब भगवान का भजन करने को ना जाओ। ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, रिटर्न बढ़ाओ। ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ जी का वर्णन भगवान शंकर बड़े भाव के साथ में तुमरुका जी चंचला देवी को कर रहे। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, काया के रोग से भगवान शंकर ने मुक्त किया, भगवान सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का, भगवान षडानंद कार्तिकेय बाबा जो कि रुष्ट होकर चले गए थे। भगवान षडानंद कार्तिकेय जी गए, शंकर पार्वती जी ने भगवान शिव और माता पार्वती जी को मना कर लेकर आई और भगवान शंकर पार्वती जी मना कर लाए षडानंद कार्तिकेय को, तो वहां पर भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। देखिए, ये कभी ना सोचें हम बड़े हैं छोटे को क्यों मनाएंगे, छोटे को चाहिए कि वो हमें मनाए ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक शब्द है छोटा सा स्वारी, क्षमा मांग लेना। जो स्वारी कह देता है, क्षमा मांग लेता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि उसने क्षमा मांगा, उसने स्वारी कह ली। अकड़ में जिंदगी नहीं जीना। जिंदा व्यक्ति की पहचान है झुकना, मरे हुए व्यक्ति की पहचान है अकड़ना। मुर्दा अकड़ता बहुत हो, और जो ज्यादा अकड़ता दिखे ना, धन में, पैसे में, ज्ञान में जो ज्यादा अकड़ता दिखे ना, ज्यादा अकड़ता दिखे, तो समझ लेना कि ये मर चुका है, वो मर। जिंदा व्यक्ति की पहचान है नम्रता, झुकना, प्रणाम करना, नम्र। मेरे ओ घरदानी अपने पुत्र को मनाने पहुंच गए, दुनिया के लोगों ने कहा क्या बाप बेटे को मनाएगा? हम कहते क्यों नहीं, क्यों नहीं। शिष्य नाराज हो तो गुरु को मनाना चाहिए, जरूरी नहीं कि शिष्य को ही गुरु मनाए। कभी गुरु नाराज हो शिष्य मना ले, कभी शिष्य नाराज हो तो गुरु मना ले। कभी बेटा नाराज है तो बाप मना ले, कभी बाप नाराज है तो बेटा मना ले। ये तत्व हमारे भीतर होना चाहिए। समय आया, आगे वर्णन करा, मल्लिकार्जुन के रूप में शिव जी विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा। अपनी बहन छिप्रिया का साथ लिया। छिप्रिया ने भगवान शंकर के 84 खंड कर दिए, इसलिए उज्जैन की पवित्र भूमि पर 84 महादेव विराजमान हो गए। 84 खंड के रूप में विराज। अभी बैठे रहो, अभी 10 मिनट है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, बैठो। 84 महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजमान हो गए। आज की विराम की कथा है ना, पूरी सुनो, उसके बाद उठना। बड़े आराम से 12 ज्योतिर्लिंग की कथा चल रही है, भाव से सुनो, फिर खड़े होना। जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति। 84 महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए और दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर प्रकटे, इसलिए महाकाल उनका नाम हुआ। बोल महाकालेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर महाराज विघ्न स्वयं विंध्य नामक जो पर्वत है, जो भगवान शंकर की आराधना में लीन है, केवल एक नाद करता है विंध्य, ओम का नाद, उसके सिवा कोई नाद नहीं। और आज हम आपसे कहे बिगर ना रहे, इस बात का स्मरण आपके भीतर भी रहे। जब आपके मुख से सब कुछ निकलना बंद हो जाए और गुनगुना के से आप फालतू बैठे और मुख में आ जाए, आपके अंदर की जिब्या बोल रही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
रात को सो रहे हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दिन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहीं गाना बज रहा है तो उसमें आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा है। समझ लेना आप शंकर के करीब पहुंच गए हो और शिवा के करीब आ गए। और किसी किसी के साथ में ऐसा होता है, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके साथ में अपने आप मुंह से निकलता रहेगा, बैठे बैठे कोई बोले चाहे नहीं बोले, अपने आप अंदर से निकल जाए, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, श्री शिवा भगवान ओमकारेश्वर के रूप में प्रगटे नर्मदा जी के तट पर विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देकर भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है केदारनाथ, नर नारायण ने तप कर भगवान शंकर को विराजमान करा, भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री भीमाशंकर, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र था भीम, जिसने देवालय शिवालय तोड़ दी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का बुरा समय आता है ना, तो वो भगवान शंकर के मंदिर तोड़ना, देवालय तोड़ना प्रारंभ करता है, शंकर जी को गाली देना प्रारंभ करता है। दक्ष प्रजापति ने शिवजी को अपशब्द कहे थे तो सिर कट के अग्नि में गिर गया था, पूरा दक्ष प्रजापति का राज्य समाप्त हो गया था। शंकर का द्रोही कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी। शिव के भक्त को, शंकर के भक्त को, शंकर को चाहने वाले को, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को अगर कोई अपशब्द कहता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। जिंदगी में उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, वो चाहे दुनिया में कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना, उसको तकलीफ भोगना पड़ेगी। अगर शंकर की निंदा में लगा है, शिव की निंदा में लगा है, शिव भक्त की निंदा में लगा है, शंकर की आराधना की निंदा में लगा है, आपसे कहेंगे बन सके, अगर हो सके तो अपनी जिंदगी में कभी भी अपने मुख से एक काम जरूर करना कि भगवान शंकर की कहीं निंदा हो रही हो तो वहां से उठ के चले जाओ, कोई शिव जी की बुराई कर रहा हो तो वहां से निकल जाओ, अपने मुख से शंकर की निंदा नहीं करना, ना शंकर की निंदा सुनना। भगवान देव ऋषि नारद ने शंकर भगवान की निंदा कर दी थी तो उनको बंदर का मुंह लगा था, नारायण ने शिव की निंदा सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुंह लगा था, ब्रह्मा जी ने शंकर की निंदा कर दी थी तो उनका सिर कटकर बड़ का पेड़ बना था। शंकर की निंदा सुनना भी नहीं, शंकर की निंदा करना भी नहीं। अपन बच सको जितना बचो। शंकर का कोई भक्त है, शिव का कोई उपासक है, उसकी निंदा भी नहीं करना, उसकी निंदा भी नहीं सुनना। अपन से नहीं सही रहना, अपन से नहीं बन रहा ना तो अपन उठ के चले जा, पर हमने निंदा ना तो सुने ना हम कर, ना सुनना ना करना। जिसके कर्म का भोग जो गुरु की करनी गुरु भलेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस, अपने अपने कर्म का भोग सब भोगेंगे। कुंभकर्ण का बेटा भीम, भीम ने तोड़वा दिए देवालय शिवालय, शंकर भगवान प्रकट होकर भीम का संहार कर दिए, शिवजी का नाम भीमा शंकर हो गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को विराजमान करा। भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जिसकी स्थापना स्वयं शनि महाराज ने करी, देव को विराजमान किया। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा ने गौ हत्या का दोष लगने पर शंकर जी की आराधना कर कर ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया है। देखिए कभी कभी हमारे पुण्य जब प्रबल हो जाते हैं तो हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में भगवान शंकर की, वो कुबरेश्वर बाबा की कथा कभी ना कभी हमारे गांव और शहर में भी पहुंच जाती है। जब शिव कृपा करते हैं तब, जैसे अभी 19 तारीख से रेवाड़ी हरियाणा में 1 बजे से 4 बजे तक आरती शिव महापुराण तक 5 दिन की है, 19, 20, 21, 22, 23 तक चलेगी शिव महापुराण की।
बड़े भाव से, आनंद से। अविरल भक्ति को धारण करने, जितने हरियाणा के निवासी हैं, रेवाड़ी के आसपास के, उन सब से निवेदन करेंगे, भाव से सुनो उस कथा को, अपनी जिंदगी को सार्थक करिए। आपके नजदीक में बाबा भोलेनाथ की कथा हो तो जरूर पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करें, दिल से निवेदन करिए, बाबा सुनेगा जरूर, धारण जरूर करेगा। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया, बाबा गौ हत्या के दोष से मुक्त हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश ने दर्शन दे दिए, 3 शिवलिंग विराजमान हो गए, त्र्यंबकेश्वर के नाम से विख्यात हो गए। अगला वर्णन आया है वेद्यनाथ। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहे थे, अहमता की भाव में लेकर जा रहे थे। संध्या होने के कारण शंकर भगवान को भूमि पर रखा, उठे नहीं, छोड़कर चल दिए, वेद्यनाथ जी के रूप में पूजित हो गए। फिर वर्णन आया है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी आपको कथा के मध्य में भी वर्णन करा कि रमेश एक जो केद में डाला गया था, एक खूंटा लगा हुआ था जिससे उसकी बेड़ियां बंधी हुई थी, इस खूंटे में शंकर भगवान के प्रतिबिंब का दर्शन कर रहा है, उस खूंटे में, और भगवान के उस स्वरूप का दर्शन, कंकर में शंकर दिख रहा है, उस खूंटे में भगवान शंकर का दर्शन कर रहा है, और दर्शन किया। आखिरी में देवाधिदेव महादेव को उसमें प्रकट होना ही पड़ा। मतलब एक कंकर में भी शंकर प्रकट हो जाता है। आप लोग जो कंकर कुबेरेश्वर धाम का लेकर जाते हो, आप अपन अनुभव करना है। लोग कहते हैं सीहोर का रुद्राक्ष क्या मायने रखता है, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष क्या मायने रखता है, कभी अंदाजा लगाना। सारी दुनिया के रुद्राक्ष को पानी में डालकर देखना, 15 दिन 20 दिन 1 महीने में बदबू मारेगा, पर कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष आप झोली पसार कर हाथ से मांग कर लेकर जाते हो, उसको तांबे के कलश में गलाते रहो, साल 2-2 साल तक भी गलाते रहो, उसमें बदबू नहीं आएगी, उसमें सुगंध आना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप सुगंध आता है। वो कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष भले अभी आपको नहीं मिला रुद्राक्ष महोत्सव में, पर इतना ध्यान रखना कि 15 मई से जब वितरण होगा तो इकट्ठे होकर ढेर सारे एक साथ मत आना, धीरे धीरे आराम से आना, साल भर मिलेगा। जब तुम्हारे को फुर्सत मिल जाए, जिस दिन तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे, आ जाना। रुद्राक्ष लेने के 3 महीने हो गए हमारे, हमें जाना है बाबा के दरवाजे पर, तब आ रुद्राक्ष ले जाना। और गले में भी धारण करा करो रुद्राक्ष। थायराइड, बीपी, शुगर, इसमें भी आराम देता है रुद्राक्ष, फल प्रदान करता है। करा? कितने लोग हैं रुद्राक्ष पहने हुए हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी पहने हैं? रखो 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 रखना। एक रुद्राक्ष धारण जरूर करो। सीहोर का रुद्राक्ष हो तो उसको लाल धागे में जरूर पहनो, अवश्य। समय आया, आगे वर्णन आया नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का, फिर वर्णन आता है रामेश्वरम का। भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान राम ने भगवान शंकर की स्थापना करी और भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। बोल रामचंद्र भगवान की। भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये बड़ा विचित्र ज्योतिर्लिंग, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये वो ज्योतिर्लिंग है जिसका वर्णन आता है सुधर्म नाम की ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, एक सुदेहा, एक घुष्मा। घुष्मा के घर में संतान हो गई, पर सुदेहा को औलाद नहीं हुई। सुदेहा को औलाद, और सुदेहा को जब औलाद नहीं, तब पति ने, सुधर्म ने कहा कि इस संतान को तुम सुदेहा को दे दे। सुदेहा को बोला। सुदेहा ने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा करा तो वो बालक, शादी हुई तुम पत्नी को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घुष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया तो सुदेहा को गुस्सा आया, बच्चे के टुकड़े कर तालाब में फेंक दिया उसने बालक को। तैरता हुआ वो बालक घुष्मा को वापिस प्राप्त हुआ। जैसे ही बालक प्राप्त हुआ तब भगवान कृष्णेश्वर के रूप में वहां पर विराजमान हो जाते हैं।
बोल कृष्णेश्वर महादेव की जय। तुम रुका जी चंचुला देवी से कहते हैं चंचुला ये 12 ज्योतिर्लिंग का संवाद है, जो श्रवण करता है वो अपने जीवन को आनंदित करता है। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ, शिव भक्ति के साथ कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर 2024 का जो ये रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है, आज वो विराम की ओर जा रहा है। हमारे गुरुदेव ने एक जो बेड़ा उठाया है कि बच्चों में हमारे वैदिक संस्कार आए और वेदशालाएं संपूर्ण विश्व में पूज्य गुरुदेव द्वारा जो विद्याध्ययन के लिए सुंदर हरिद्वार पतंजलि में भी और सभी दूर सुंदर विद्या अध्ययन कराने के लिए एक अलग जगह है, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा, स्वामी जी ये जो भक्त हैं जितने यहाँ दिख रहे हैं, इससे कई भक्त चारों तरफ बैठे हुए हैं, लगभग 10 से 12 लाख भक्त यहाँ पर जगह जगह पर विराजमान हैं और कथा का रसपान कर रहे हैं। आपको सुनने के लिए सारे भक्तों को इंतजार है। आप अपनी सुमधुर वाणी से 2 शब्द महाराज जी के अपन भी आनंद के साथ में सुनेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाकर परम पूज्य योग ऋषि बाबा रामदेव जी महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाएं, जिनका प्रेम इस व्यासपीठ पर हमेशा बना है। हम हरिद्वार गए तभी भी आपका इतना प्रेम, और हम अवध गए अयोध्या तो भी आपका इतना प्रेम मिला, और वही प्रेम आज महाराज जी को सीहोर तक खींच कर लेकर आया है। जोरदार ताली बजाएं। हर हर। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को बड़े भाव के साथ में कथा का रसतत्व ग्रहण कराया। चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होता है। भगवान देवाधिदेव महादेव अपने मस्तक की बेलपत्र लेकर बड़े भाव से शिव महापुराण को समर्पित करते हैं और वहीं कथा को विराम की ओर लेकर जाते हैं। रुद्राक्ष महोत्सव 2024 7 मार्च से 13 मार्च तक जो आयोजित हुआ, परम पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। जो आप हमारे इस पवित्र कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर पधारे, आपका आशीर्वाद सदा सभी भक्तों पर बना रहे। भाव से आप और हमने जो भगवान की पवित्र कथा को श्रवण करा है, उसको अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। विलंब ना करते हुए कुबेरेश्वर बाबा को नमन कर कर जाना, प्रार्थना कर कर जाना। बाबा हमारी झोली खुशियों से भरना, आपकी शुभ भक्ति हमको प्रदान करना, हम फिर पुनः आए, ऐसे भाव रखते हुए आनंद के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव की आरती की ओर आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव।